हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है। आज की इस नई क्लास में आप सभी का स्वागत है, जो कि रीजनिंग सीरीज़ की क्लास चल रही है। इसमें क्या करा रहे हैं हम, एसएससी सीजीएल जो कि 2023 में हुआ है उसकी सारी शिफ्ट के क्वेश्चन यहाँ पे लिए जा रहे हैं। एक एक शिफ्ट का पूरा एक एक सेट कंप्लीट सेट यहाँ पे करवाया जा रहा है, जिसके थ्रू आप कॉन्सेप्ट भी सीख रहे हैं, आप एग्ज़ाम बेस्ड अप्रोच भी सीख रहे हैं, और साथ ही साथ जो रीजनिंग के लिए बिल्कुल रिलेटेड है वही आप पढ़ रहे हैं। जो एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है वही आप पढ़ रहे हैं, वहीं से आप सीख रहे हैं, तो आप साइडवेज भी नहीं हो रहे हैं। और सबसे बेस्ट तरीका रीजनिंग सीखने का जो मुझे लगता है वो यही है। एक बार आप कॉन्सेप्ट लॉजिक सब समझ जाते हैं और एग्ज़ाम की जो है एग्ज़ामिनर की जो थॉट प्रोसेस है उसको आप सीखते हैं यहाँ पे कैसा वो क्वेश्चन बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। और जो 2023 का भी मैंने जो 2 सेट करा है, मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा सब सिमिलर सा पेपर दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी लेवल है नहीं। ये वाला देखते हैं सेट में क्या है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ कि नेक्स्ट यहाँ पे क्या आने वाला है, तो इसमें क्या ऑपरेशन लग रहा है देखते हैं। S19 होता है, एक कम किया 18 आया, और ये -1 किया, 18 से 16 हो गया, -2 किया, और 16 से 13 यानी कि -3 किया, और माइनस इसी तरह लग रहा है तो अब 1 -1 -2 -3, तो नेक्स्ट क्या आना चाहिए, -4 आना चाहिए, और 13 में 4 गए तो 9 आएगा, और 9 किसका होता है, आई का। मैंने आपको याद कराया आई 9 से। फिर नेक्स्ट क्या है, H8, फिर 9 है तो -1 किया होगा यहाँ पे, और फिर यहाँ +1 किया होगा, और 9 + 2 11 है, और +3 भी किया है, 11 3, अब +4 करेगा, तो 14 4 18, 18 कितना होता है, आर का होता है। ORS से आपने याद किया होगा। ठीक है, 15 18 19 साल के बच्चों को ORS दिया जाता है। नेक्स्ट है 16, प्रिंस 16 हो गया, O15 हो गया, यानी कि माइनस चल रहा है, और फिर 15 1 14 14 1 13 13 1 12, यानी कि L आ जाएगा। तो IRL आपका आंसर यहाँ पे आ जाता है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ऑड वन आउट का। यहाँ पे देख रहे हैं आप, ऑड वन आउट, 3 इसमें से चीज़ें, 4 ऑप्शन है, 4 में से 3 ऑपरेशन, 3 में सेम लॉजिक कुछ लग रहा होगा, चौथा डिफरेंट होगा, उस लॉजिक को आपको फाइंड करना है। अभी अब मैं इसको प्लेस वैल्यू से देखता हूँ। इसका 1 होता है, इसका यहाँ पे 1 नहीं होता, 3 होता है, 1 होता है, 24 होता है। अभी यहाँ से मेरे को कुछ मिल नहीं रहा। अभी यहाँ 1 है, 25 है, और ये 26 है। फिर यहाँ पे है क्या, 6 एंड 4, एंड यहाँ पे 26। फिर यहाँ पे क्या है, H8 है, 4 है, और ये कितना है, 19 है। ठीक है, जो यहाँ पे लग रहा है, अगर मैं इनको ऐड करता हूँ, 24 3 27 1 28 हो जाता है, और यहाँ पे कितना हो जाता है, 26 26 26 26 कितना हो जाता है, 52 हो जाता है यहाँ पे, 52, और यहाँ पे 26 4 30 6 36, और ये कितना आ रहा है, और 9 4 23 19 4 23 31। तो यहाँ आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, ये सब क्या है, 28 52 36, और ये 31 क्या है, डिफरेंस आपको कुछ दिख रहा है। या ऑड इवन का भी आप देख सकते हैं। ठीक है, ऑड इवन का भी देख सकते हैं। तो ये सारे ऑड है सब इनका, और ये इसका जो है इवन है, इस वजह से डिफरेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है अगला क्वेश्चन। यहाँ पे क्या किया गया होगा, देखो यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है कि ये T20 होता है, 2 +2 दिख रहा है यहाँ पे, और एक सेकेंड, यहाँ पे ऐसा कुछ मेरे को लग नहीं रहा कुछ होगा, मैं एक बार लिख लेता हूँ, PLANT, ऐसी चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं। VPCNR, मुझे स्ट्राइक क्या कर रहा है कि ये जो A है ना, ये C है। ठीक है, यहाँ देखो O है, 15 है, 2 17 है, यानी 2 2 हो रहा है, तो ये +2 हो रहा है। ठीक है, हो रहा है ना ऐसा कुछ, +2, हो रहा है, +2 हो रहा है। अब देखो कैसे +2 हो रहा है। अभी आप देख रहे हो, देखो ये 16 होता है प्रिंस का, ये 18 होता है, +2 20 +2 22 12, ये 14 2 14 2 16, और ये +2 बन रहा है। ये क्या यहीं से बन रहा है, यहाँ पे इसका लास्ट वाले से 19 2 21 बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है भाई। और फिर 20 ये 22, हाँ बन रहा है। तो बस यही लग रहा है। अगर बी का आप बनाना चाहो, BOARD, तो इसमें क्या बनाओगे, इसमें 2 ऐड करोगे तो कितना आएगा, यानी कि D आने वाला है। या फिर इसमें D में 2 ऐड करोगे तो 6 आएगा, यानी कि F आने वाला है। 15 2 17 यानी कि क्वीन, 18 2 20 यानी कि T, और ये A का C, तो ये बनने वाला है FTCQD। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं भाई। ये आ गया मिरर इमेज का क्वेश्चन है, और मिरर कहाँ पे रखा है, राइट साइड में रखा है, यानी कि यहाँ पे रखा हुआ है। तो पास की चीज़ें पास होंगी, दूर की चीज़ें दूर दिखेंगे आपको। ठीक है जी, वैसा बन जाएगा इसमें। ये वाली चीज़ें यहाँ पे दिखने वाली एकदम एग्जैक्टली सेम यहाँ पे
ठीक है, जैसे मेरा काम करता है तो यहाँ पे हमको ये सारी चीज़ें शुरुआत में दिखेंगी। सॉरी, कहाँ चला गया भाई। हाँ, तो ये सारी चीज़ जिसमें भी दिखेंगी वो हो जाएगा। मिरर क्वेश्चन आप बहुत इजीली कर पाते होंगे, ठीक है, थोड़ा सा इमेजिनेशन का मामला है। चीज़ें आपको दिख रही हैं, ये वाला यहीं पे केवल दिख रहा है, आप देख पा रहे होंगे। तो इसमें बहुत ज़्यादा पर इसमें डिस्कशन नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये है, इस क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लोगों को दिक्कत होती है, आपको नहीं होगी। बहुत ज़्यादा इसमें सब डिवाइड नहीं करना, मैं इनको ऑप्शन से और क्वेश्चन से इसको करके दिखाऊंगा। बहुत जल्दी इसमें आंसर भी मिल जाने वाला है। देखो आप यहाँ पे पहले ऑप्शन के थ्रू जाना है। पहले लेटर में यहाँ देखो जी 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 जी, तो पहले आप जी भर दें, ये आपको पता चल गया। सेकंड लेटर में यहाँ चेंज आपको देखने को मिल रहा है कि एन टी, मतलब सेकंड लेटर से ही जैसे ही आप जान जाएंगे उसके बाद आपको आंसर पता चल जाने वाला है, क्योंकि सेकंड से ही सब में डिफरेंट है, तो एक भी अब पता चल गया। अब आपको बी के बाद चाहिए। बी के बाद देखो क्या, हाँ अब इसी में मैं देखूंगा, इसी क्वेश्चन के अंदर देखूंगा बी के बाद मुझे क्या क्या चीज़ें मिल रही। बी के बाद मुझे यहाँ एन मिल रहा है, और बी के बाद मुझे यहाँ एन मिल रहा है, तो मेरा वेरीफाई हो गया। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, बी के बाद मुझे एन ही आने वाला है, ठीक है जी, बी के बाद मुझे एन ही आने वाला है। तो मतलब सेकंड प्लेस मुझे एन चाहिए, तो सेकंड प्लेस मुझे एन यहीं मिल रहा है, इस वजह से मेरा ये आंसर बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको दूसरी चीज़ें फाइंड करनी है। तो ये मान लो एन हो गया, ठीक है, अभी मुझे एन के बाद चाहिए, ठीक है। एन के बाद मेरे देखो यहाँ पे टी है, एन के बाद मुझे यहाँ टी मिल रहा है, एन के बाद मुझे टी मिल रहा है, तो थर्ड लेटर में यहाँ पे क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। फिर मुझे एन के पहले क्या मिल रहा है, बी मिल रहा है। यहाँ पे एन के पहले मुझे चाहिए और आई के बाद चाहिए, ठीक है। तो एन के पहले मुझे यहाँ बी मिल रहा है देखो, और एन के पहले यहाँ भी मिल रहा है, तो थर्ड मेरे यहाँ आई के बाद बी आ जाने वाला है। तो ये देखो सारा कुछ मिल रहा है, तो यहीं भी ईजिली हो जाता है, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। अभी आ जाएगा इंग्लिश डिक्शनरी आ गया, इसको भी जो है ऑप्शन के थ्रू जाएंगे। तो पहला तो अपना फिक्स हो गया कि भाई पहला है, उसके बाद ये अपना अलग होने वाला है। 4 और 5 में देखेंगे, नेक्स्ट टाइम अपना 4 और 5 में, 4-5 में कंपटीशन है कि चौथा पहले आएगा, पाँचवा पहले आएगा। तो अल्फ़ाबेट के ऑर्डर में जो भी पहले आएगा देख लेते हैं। यहाँ जी तक सेम है। अब यू है, एच है, एच 8 होता है और यू 21 होता है, तो कौन सा आने वाला है, 8 आने वाला है, यानी कि 5 आएगा। 5 आते ही ये सारे ऑप्शन खत्म हो जाते हैं। अब यहाँ 5 तक सेम हो गया। अब 2-3 में जो भी होगा वो अपना आंसर बन जाएगा। अब 2-3 अपना ये है, 2-3 में देखने जाओगे तो एल तक से सेम है। आई 9 होता है, ई 5 होता है, ई 5 होते ही क्या हो जाएगा, तीसरा पहला आना चाहिए, तीसरा पहला आते ही पहला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, अगला है ये एम्बेडेड फिगर वाला। एम्बेडेड फिगर का मतलब होता है आपको ये दिया हुआ है और ये ऑप्शन के अंदर किसी न किसी के अंदर, एम्बेडेड का मतलब छिपा होना, एम्बेडेड के अंदर मतलब इसके अंदर घुसा हुआ है, छिपा हुआ है, तो वो आपको फाइंड करना होता है। आप देखेंगे अगर आप बहुत कंसंट्रेशन के साथ इस फिगर को देखेंगे तो आपको ये दिख जाएगा। ये यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये देखिए, ये सेम डिट्टो एकदम वैसा वैसा ही दिया हुआ है। आप और क्या है कि रोटेशन नॉट अलाउड, कुछ भी आप इस पर चेंज नहीं कर सकते, वैसा का वैसा इसको उठाइए और देखिए कहीं पे फिट हो रहा है क्या। तो ये मैंने इसको यहाँ पे देखा कि ये फिट हो रहा है यहाँ पे, बाकी और कहीं पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पे आ गया सीरीज का नंबर, सीरीज है, मिसिंग सीरीज़ है, यहाँ पे मिसिंग है, इसको फाइंड करना है। देखिए सीरीज़ अब बहुत ज़्यादा स्मूथली है, बहुत ज़्यादा भाग नहीं रही है, तो इसमें डिफरेंस की सीरीज़ है। मैं एक बार डिफरेंस ले लेता हूँ। 325 और 71 है, 5 में से 1 गए 4, 12 में 7 गए 5, ये 54 आ गया, राइट। फिर ये डिफरेंस आ गया, 11 में से 5 हो गया, और ये अब कितना, 6 में 2 4, 55 40। ये अब देखो यहाँ पे जो है अब यहाँ पे जो लेटर आने वाला है इसके बीच में डिफरेंस होगा, फिर इसके बीच में डिफरेंस होगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं, क्या 13 में 5 गए 8, और यहाँ पे 5 में 4 गए 18 आ गया, और यहाँ पे कितना आ गया, 15 में 6 गया 9। तो देखिए अब यहाँ पे कितना डिफरेंस है, 14 में 5 गया 9 का डिफरेंस, यहाँ भी कितने का डिफरेंस है 9 का। तो इससे क्या पता चल रहा है, अगला भी डिफरेंस 9 का होगा। अब 45 में से 9 जाएंगे तो कितना आने वाला है, यहाँ पे इस पोजीशन पे कितना आने वाला है, और 15 में 9 गए 6, 36, ठीक है जी 36, और इसमें से 36 माइनस करेंगे तो अब कितना आने वाला है, 190 आ जाएगा। तो आंसर यहाँ पे बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन ये है, अब फिगर सीरीज़ का क्वेश्चन है। यहाँ पे फिगर सीरीज़ में बस आपको यहाँ जज करना है कि पहले वाले में ऐसा क्या चेंज कर रहे हैं कि दूसरा मिल रहा है, फिर दूसरे वाले में ऐसा क्या चेंज कर रहे हैं कि तीसरा मिल रहा है। बस यही चेक करते जाना है और आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो पहले वाले में देखते हैं क्या किया गया होगा। पहले वाला देखिए, ये सब पहले वाला, ये वाला पार्ट यहाँ पे नीचे आ गया। अब ये कैसे आया होगा, मुझे जहाँ तक लगता है कि एंटी क्लॉकवाइज इसको घुमाया गया है, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे करके इसको घुमा दिया गया, वो भी 90 डिग्री। ये देखिए अगर ऐसे आप करें तो ये इधर डायरेक्शन है, इसको इधर लाना है, तो पूरा का पूरा 90 डिग्री घुमाया गया होगा। तो 90 डिग्री घुमाते ही यहाँ पे ये मिल गया। फिर इसको भी यहाँ पे ये 90 डिग्री घुमाया तो इधर आ गया। अब ये इधर है, इसको 90 डिग्री घुमाओगे तो ऊपर जाएगा। तो सारे जो है ऊपर जाने वाले हैं,
ये देखो, तो ये अपना गलत हो गया और ये गलत हो गया, क्योंकि इसके अंदर का ये भी तो मूवमेंट कर रहा है ये, और इसमें है ही नहीं, और इसमें मूवमेंट इसमें तो ये इस वाले इसकी वजह से गलत हो गया, ऊपर वाले फिगर की वजह से, क्योंकि डायरेक्शन इसके ऊपर होने वाली है, तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। किसी एक को भी पकड़ लीजिए, कई बार एक को भी पकड़ के आंसर आ जाता है, बाकी नहीं देखनी होती, तो ऐसे करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। एक्सप्लिसिट रिलेटेड है ओपन से। एक्सप्लिसिट का मतलब यहाँ पे ओपन दिया हुआ है, तो कॉन्फिडेंशियल का मतलब क्या होगा? अगर आपको इंग्लिश आती भी नहीं है, कोई इनका मतलब नहीं मालूम है, तो आप हिंदी वाले सेक्शन में इसको जा सकते हैं, हिंदी में स्विच करके इसको कर सकते हैं। एक्सप्लिसिट मतलब एक्सप्लेन करना होता है, जो मतलब क्लियर हो, मतलब ऐसा एक्सप्लेन से रिलेटेड भाई, ये वर्ड जो है एक्सप्लेन से बना हुआ है अपने आप में, एक्सप्लेन से ये वर्ड बना हुआ है। एक्सप्लेन का मतलब क्लियर चीज़ें हैं, आप समझ पा रहे हैं। तो कॉन्फिडेंशियल जो है सीक्रेट से हो जाएगा, ये आपको पता है। क्लीन आपको पता है, साफ होता है। फ्री आपको पता है, इनडायरेक्टली, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली वाला ये बना हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो भाई। अब ये देखो, कुछ 3 ऑपरेशंस यहाँ पे दिए हैं, अब इनमें कैसे क्या हुआ होगा वो आपको देखना है। यहाँ पे जो लग रहा है कि देखो मैं क्या कर रहा हूँ, 10 9 19 अगर मैं करूँ, 19 में से 5 माइनस करूँ, देखो 10 प्लस 9 तो कितना हो गया 19, इनको मैंने दोनों को जोड़ा, और फिर मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, -5 कर रहा हूँ, तो मेरा 14 आ रहा, बिल्कुल आ रहा। अगर मैं इसको करूँ 8 2 10, और 10 में से मैं 6 लाना मेरे को, तो 4 माइनस करना पड़ेगा, तो मेरा कितना आएगा 6 आएगा। अब 4 मैंने कैसे माइनस किया होगा, मैं इसका देखिए पहले 5 माइनस किया था, तो 5 किसका हाफ था, इसका हाफ था, 10 का हाफ था। अभी मैंने 4 माइनस किया तो किसका हाफ है, 8 का हाफ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑपरेशन लग रहा है वो ये लग रहा है कि भाई इन दोनों का, यानी कि सेकंड का और थर्ड का क्या करो, ऐड करो, सेकंड थर्ड को ऐड करो, और उसमें से क्या करो, जो सेकंड है उसका हाफ जो है माइनस करो, तो पहला आता है। ठीक है जी, एक ऑपरेशन तो ऐसे कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर थर्ड पता नहीं है, तो अभी क्या कर सकते हैं, अभी ऐसा कर सकते हैं क्या कि भाई ऐसे कर सकते हैं, जैसे देखो ये वाला ऑपरेशन एक परफॉर्म कर सकते हैं यहाँ पे कि 14 5 19 होता है, ये 14, इसको मैं हाफ कर देता हूँ, इसको मैं 5 ले लेता हूँ, तो 14 5 19, 19 में से मैं इसको माइनस कर देता हूँ 10, तो 9 आ जाता है। ठीक है, अच्छा 4 10 10, और 10 में से इसको माइनस कर देता हूँ, तो ऐसे भी ऑपरेशन कर सकते हैं, कई तरह से कर सकते हैं। जैसे मैं ऐसा कर रहा हूँ, अभी मैं दूसरा वाला कि 14 कर रहा हूँ, और जो सेकंड वाला लेटर उसका हाफ कर रहा हूँ, 10/2, यानी कि मेरा कितना हो जाएगा 5, और 14 5 कितना हो जाएगा 19, 19 में से पूरा का पूरा मैं बीच वाला लेटर माइनस कर दे रहा हूँ, तो मेरा थर्ड लेटर मिल जा रहा है। ऐसे में 6 और 6 4 10, और 10 में से 8 माइनस कर देंगे तो 2 आ जाएगा। ऐसे ही मैं क्या करूँगा, 8 8 8 8 8 और 2, 8 4 का आधा करूँगा 10 हो जाएगा, 10 में से 4 माइनस कर दूंगा तो 6 आपको यहाँ पे मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। देखो भाई ये वाला, अब आपको फिर एम्बेडेड फिगर आ गया और रोटेशन अलाउड नहीं है, ये ध्यान है। अब यही आपको ये वाला ऐसा, ये आपको सीधा सीधा आपको उठाना है, देखना है आपको कहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, यहाँ पे ये आपको दिख रहा हुआ सेम टू सेम आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। बाकी आप देखेंगे यहाँ, अगर आप देखने जाएंगे कि यहाँ पे मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे तो ऐसा बस ये बन रहा है, ऐसा तो अपना फिगर है नहीं, अपना तो कॉर्नर वाला है। अगर आप यहाँ देखने जाएंगे तो ये कटा हुआ है, फिर ये सारा कुछ अलग डिफरेंस हो गया है, तो मिल नहीं रहा, तो इक्वल इसमें मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है भाई, यहाँ पे साइन, मैथमेटिकल साइंस आपको डालने हैं, कौन सा आने वाला है। अभी आप देखो, सबसे पहले मैंने आपको सिखाया था कि आपको देखना है कि जो डिवीजन वाला पार्ट है वो कहाँ पे सेट हो सकता है। ठीक है, डिवीजन वाला पार्ट आप सेट करने जाएंगे तो 8 7 56 यहाँ पे सेट हो सकता है, यहाँ पे सेट हो सकता है, बाकी यहाँ पे कभी नहीं आ सकता, यहाँ पे नहीं आ सकता, यहाँ पे नहीं आ सकता। ठीक है, क्योंकि एग्जैक्टली कटेगा नहीं। तो पहले और दूसरे प्लेस पे जहाँ जहाँ है वो उसको अपन लेंगे। तो यहाँ पे देखो नहीं, पहले दूसरे प्लेस पे ये ऑप्शन खत्म हो गया, पहले प्लेस पे है, पहले प्लेस पे, पहले प्लेस पे। ठीक है, यहाँ से एक ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है, ये इससे बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। तो यहाँ पे अभी देखो दूसरा वाला, अभी क्या करना है, अब इनमें से किसी आप किसी देखो सिमिलरिटी क्या है, यहाँ तक, ये यहाँ तक सिमिलरिटी है। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपका क्या आने वाला, डिवाइड आने वाला है, इसको डिवाइड करोगे तो 8 7 आ जाएगा, और फिर यहाँ मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई होते ही 4 ये, तो अपना ये 20, यहाँ से 16 के पूरा कितना बन गया 28 बन गया। अब यहाँ से आप एक को भी लगा लो, अगर यहाँ पे मैं इक्वल लगा देता हूँ, ठीक है, अगर इक्वल लगा देता हूँ, ये वाला मैं इसको मैं लगाता हूँ, और इक्वल लगाते ही यहाँ पे प्लस और यहाँ पे प्लस, तो ये कितना क्या बन पाएगा, ये नहीं, तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर हो जाएगा, तो ये तो होगा नहीं, तो ये भी नहीं होगा। फटाफट आप ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। अब इन दो में से एक बचे, अब इनमें से कोई एक सा ऑपरेशन परफॉर्म कर लो कि भाई ये 28 हो गया, तो बस यही करना है और कुछ नहीं करना। सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा काम आपका आसान हो जाएगा, भाग वाला जो डिवीजन वाला पार्ट है आप उसको टैकल करते हैं। तो सबसे पहले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी आ गया सिलॉग। ऐसे सम स्पून्स आर ब्लैक, वेन डायग्राम के थ्रू करेंगे। सम स्पून्स, कुछ स्पून्स हमने ले लिए,
सम स्पून्स क्या कर दिया हमने, ये वाला पार्ट हमारा क्या हो गया, ब्लैक हो गया, सारे के सारे ब्लैक क्या हो गए, क्रो हो गए। और नो क्रो, क्रो कोई भी, क्रो और प्लेट में कोई रिलेशन नहीं है। सम ब्लैक आर स्पून, सम ब्लैक आर स्पून, बिल्कुल सही बात है, पहला स्टेटमेंट सही है। ये देखिए सम ब्लैक, ये ब्लैक और स्पून, सम स्पून और ब्लैक था, अभी सम, तो ठीक है। आल क्रो हो जा रहा है, सारे के सारे क्रो कह रहा है कि सारे कह रहा है सारे क्रो क्या है, ब्लैक है ना, ना सारे ब्लैक जो हैं क्रो हैं, लेकिन सारे क्रो ब्लैक हैं ऐसा हमको नहीं मालूम, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, क्योंकि स्टेटमेंट में नहीं बोला। स्टेटमेंट बोला था कि सारे जो ब्लैक हैं वो ही सारे ब्लैक क्रो होंगे, तो उसका बस इतना ही मतलब है कि सारे ब्लैक क्रो हैं, मतलब जो जितना भी पार्ट ब्लैक का है वो क्रो होगा। तो कुछ क्रो हो सकते हैं ब्लैक, लेकिन सारे क्रो ब्लैक नहीं हो सकते, तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाता है। नो प्लेट इज क्रो, कह रहा कि कोई भी प्लेट क्रो नहीं है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि बोला है कि क्रो और प्लेट का भी कुछ भी नहीं हो सकते साथ में, तो पहला और तीसरा यहाँ पे आपका ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर वही ऑपरेशन आगे आपको परफॉर्म करना है। अभी यहाँ पे देखें आप क्या कर सकते हैं। हाँ, अगर मैं देखो 44 और 63 को ऐड करूँ तो कितना आएगा, 44 + 63 करूँगा तो 4 3 7 7 4, सॉरी 4 3 7 6 4 10, 107, 107 से 98 कैसे आया होगा, 17 में 9 गए, माइनस में 9 किया होगा तो मेरा ये बन रहा है। अभी ऐसा क्या ऑपरेशन दूसरे में हो रहा है, तो 99 को जोड़ेंगे तो 9 9 18 और 9 पर 14 15, और इसमें से मैं 9 माइनस करूँगा तो 149 मेरा बन रहा है। तो बस यही करना है, पहले दो को क्या करना है, सम कर देना, और इसमें से क्या कर देना, -9 कर देना, आपका आंसर आ जाने वाला। यही ऑपरेशन देख लेते हैं, इसको सम करो तो 5 1 6 हो जाएगा, 8 1 9 हो जाएगा, अब 16 9 गए 7 के 87 बैठ रहा है, बिल्कुल सही बैठ रहा है, और यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो भाई, ये आ गया रिलेशन वाला, कौन सा करेक्ट नहीं है, सबसे पहले ध्यान देना क्या बोला, कौन सा करेक्ट नहीं है। आप इसको या तो जनरेशन गैप से कर लो, या जेंडर और जनरेशन गैप से कर लो, या सीधा सीधा आप इसका ट्री ड्रॉ कर लो, उससे ही सारे ऑप्शन जो है हो जाएंगे सारे। तो मैं ट्री ड्रॉ कर लेता हूँ, फैमिली ट्री। और एच और प्लस का क्या मतलब है, यहाँ पे प्लस का मतलब फादर से, प्लस का मतलब फादर से, और सारे रिलेशन क्या दे रखे हैं, एकदम इस सीधे सीधे दे रखे हैं, पहले वाले का दूसरे वाले से दे रखा है, ठीक है। तो एच और आई, तो एच और क्या हो गया, एच क्या हो गया, फादर हो गया किसके, आई के, एच फादर हो गया किसके, आई के, और आई माइनस का है सन हो गया, आई सन हो गया किसका, जे का, आई सन हो गया किसका, जे का, सन हो गया, यानी फादर पहले हो गए थे, जे मदर हो जाएंगी, और जे के, तो जे से क्या हो गई, सिस्टर हो गई के की, जे सिस्टर हो गई के की, और के सिस्टर होगी किसकी, एल की, के सिस्टर होगी एल की, और एल जो है सन हो गया एम का, एल क्या हो गया, सन हो गया एम का, और एम जो है वाइफ हो गई किसकी, एन की, एम वाइफ हो गई किसकी, अब एन की। अब पहला चेक कर लेते हैं, नॉट करेक्ट पूछा ना। एच क्या है, हस्बैंड, एच इज़ द हस्बैंड ऑफ द सिस्टर ऑफ के, एच क्या है, सिस्टर ऑफ के की सिस्टर कौन है, जे है, के हस्बैंड है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तो ये तो सही है, हमको नॉट करेक्ट चाहिए। एच क्या है, हस्बैंड है सिस्टर ऑफ एल के, एच हस्बैंड है किसके, सिस्टर ऑफ एल के, एल की सिस्टर के है, के जे सब आपस में भाई बहन है, तो ये भी स्टेटमेंट एकदम सही हो जाता है। एच हस्बैंड है डॉटर ऑफ एम के, हाँ बिल्कुल सही बात है, एम की डॉटर के है, एम की डॉटर जे है, और जो के हस्बैंड एच है, तो ये जो है ये भी सही है। और ये इज़ द वाइफ ऑफ सन ऑफ एम, जे क्या है, वाइफ है, सन ऑफ एम, एम के सन ऑफ एम, जे वाइफ है, जे वाइफ है किसकी, सन ऑफ एम की, ना ना ना, जे वाइफ नहीं है, सन ऑफ एम की, जे जो है एम की बेटी है, ऐसा नहीं दे रखा, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, स्टार को कोड किया हुआ है, स्टार को कोड किया है STAR, इसको कोड किया हुआ है 81, ये मतलब ऐसा कुछ 100291 ऐसा कुछ कोड किया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं S19 होता है R18 होता है, कुछ आपको 19 18 कहीं दिख रहा है। आप देखिए 19 को ये 91 पलट दिया, और 18 को क्या पलट दिया, 81 पलट दिया, और T20 होता है तो 20 को 02 कर दिया, A को 1 कर दिया। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है स्टार, स्टार को कैसे लिखा गया होगा, एक बार मैं लिख लेता हूँ STAR। अभी देख रहे हैं आप, इसको कोड किया गया 81100291। तो मैं अगर देखूँ इसको तो 19 होता है, और R18 होता है, ये 20 होता है, और ये 1 होता है, तो अब कहीं कुछ दिख रहा है, 19 को यहाँ पे दिख रहा है उल्टा करके लिखा 91, 18 को 81 करके लिखा है, और ये 1 को तो 1 ही लिख दिया है, और 20 को यहाँ पे 02 लिख दिया है। कुछ ऐसा बन रहा है क्या, कुछ ऐसा बन रहा है कि भाई ये वाला यहाँ जा रहा है, ये वाला इसका 19 को यहाँ भेजा, इसको यहाँ भेजा, और इसको टी को यहाँ, इसके यहाँ, ऐसे क्रॉस में चल रहा है, प्लस डिजिट को इधर उधर चेंज कर रहा है, ठीक है।
तो ये कुछ कर रहा है, तो इसको मैं एक बार जो है अप्लाई करके देखता हूँ डॉल में। तो DOLL, तो D का 4 होगा तो यहाँ पे आएगा, L का 12 होगा तो 21 होगा, O का 15 होगा तो 51 होगा, और 12 होगा तो ये 21 होगा। ये आपका बन रहा होगा, तो ये यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है 12, 15, 18, और ये देखो ऑपरेशन, इसमें जो इन दो में जो ऑपरेशन लग रहा होगा वो कौन सा फॉलो कर रहा है बाकी ऑप्शंस में, वो फाइंड करना है। तो 12 3 15, 15 3 18 होता है। यहाँ पे देखिए 3 है और यहाँ 3 है, ठीक है, 3 3 का डिफरेंस है। यहाँ कितने का डिफरेंस है, 2 का, और यहाँ 2 का, -2 -2। तो बस यही सेम चीज़ें देख लेनी है कि 12 15 5 20 होता, 20 5 25 है, ठीक चल रहा है। 14 + 14 और यहाँ पे -14, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, -3 माइनस का प्लस का 7, तो और यहाँ पे माइनस का 1 और माइनस का 17। तो बहुत यहाँ देखिए सारी चीज़ें अलग है, माइनस प्लस है और ये 3 7, तो यहाँ पे ये वाला फॉलो कर रहा है क्योंकि सेम चीज़ें यहाँ पे 3 3 और यहाँ -2 2 ऐसे करके है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सम पेन्स आर बॉक्सेस, सम पेन को मैंने क्या कर दिया, बॉक्स कर दिया, फिर कर दिया कि नो बॉक्स इज फैन, और सम पेन्स आर फैंस। सम पेन्स क्या हो गए मेरे, फैन हो गए, तो मेरा फैन का कुछ वाला हिस्सा ये वाला पार्ट बॉक्स इसके अंदर आ गया, और बॉक्स और फैन में कोई रिलेशन नहीं है, ऐसा है। तो फिर ऑप्शन में चलते, कंक्लूजन में चलते हैं कि नो पेन इज़ फैन, कोई भी पेन जो है फैन नहीं है, कोई भी पेन फैन नहीं, नो पेन इज़ फैन। ये तो गलत है भाई, डायरेक्ट रिलेशन दे रखा है कि कुछ पेन फैन है, तो ये तो गलत हो जाता है। ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई भी पेन फैन ना हो। फिर ये कह रहा है कि नो बॉक्स इज पेन, नो बॉक्स इज पेन, बॉक्स का और पेन का डायरेक्ट रिलेशन दिया हुआ है, तो ये भी गलत हो गया। सम पेन्स आर फैंस, सम पेन्स आर फैंस, ये बिल्कुल सही है, ये वाला पार्ट है फैन के अंदर। सम बॉक्सेज आर पेन, सम बॉक्सेज आर पेन, ये वाला बॉक्सेज का पार्ट पेन के अंदर, ये वाला, तो ये भी सही हो जाता है। और यहाँ पे तीसरा चौथा आपको सही देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिगर सीरीज का क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे क्या चल रहा है, अभी ये वाला बॉक्स आपको कहाँ पे देखने को मिल रहा है, इस वाले पार्ट में, फिर दूसरे वाले फिगर में इस वाले पार्ट में, फिर ये वाले पार्ट में, अगले वाले पार्ट में यहाँ पे आने वाला है, ठीक है जी। यहाँ पे खाली आपको दिखेगा, तो ये तो नीचे दिख रहा है तो ये होगा नहीं, ये वाला ठीक है, ये वाला ठीक है। अब आपको देखना क्या है, एक दूसरी चीज़ नोटिस करनी है यहाँ पे, कि दूसरी चीज़ नोटिस ये करनी है, ये देखिए आपको पहले यहाँ कितने थे, 5 थे अंदर, फिर 4 थे, फिर 3 थे, फिर 2 थे। अब की बार कितना बचना चाहिए, 1 बचना चाहिए, और 4 बाहर होने चाहिए। तो 1 अंदर है, 4 बाहर है, इसमें 1 अंदर है, यहाँ 5 बाहर है, तो ये तो कैंसिल हो जाए, पहले ही कैंसिल हो गया, तो ये आपका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रो को कुछ कोड किया है ऐसा, CROW है, सी का होता है 3, इसका 18, ओ का 15 और इसका 23। ना ना ऐसे नहीं बनाने वाला है, यहाँ पे कुछ वो वाली कोडिंग करके रखा है, ये फिक्सिस कोडिंग है। क्रो को ऐसे कोड किया है, इसने को ऐसे कोड किया है। क्या पूछ रहा है, डब्ल्यू का कोड क्या होगा, तो डब्ल्यू आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, डब्ल्यू आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, बाकी कहीं नहीं, बाकी चीज़ें यहाँ पे देखने को आपको मिल रही है। तो सी का कोड यहाँ पे, बाकी देखो तो डब्ल्यू का जो कोड यहाँ पे होगा वो कहीं और नहीं होगा। देखो 6 यहाँ पे है, तो यहाँ भी है, तो 6 तो नहीं हो सकता। 9 भी है यहाँ पे, 7 भी यहाँ पे, तो 0 किसका हो गया, डब्ल्यू का हो गया। डब्ल्यू का कोड क्या हो गया, 0 हो गया, जो आपको यहाँ पे ऑप्शन में दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी ये क्वेश्चन क्या हो गया, इंटरचेंज ऑफ साइंस का साइन हो गया, ठीक है जी। तो इसमें क्या करना होता है, मैंने आपको सिखाया कि किस पे ट्रिगर करना है, डिवीजन पे। यहाँ पे देखिए डिवीजन को चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे कोई काम है इसका, नहीं कोई काम नहीं है, तो डिवीजन को चेंज करना पड़ेगा। जहाँ पे ऑप्शन डिवीजन को नहीं चेंज करना वो खत्म हो जाएगा, ये अपना ऑप्शन नहीं हो सकता, ये अपना ऑप्शन नहीं हो सकता, ये अपना ऑप्शन हो सकता है, ये अपना ऑप्शन हो सकता है। 50-50 चांसेस हो गए, किसी एक को चेक कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। जिसको चेक करेंगे उसी से आंसर आ गया तो वही आपका आंसर, अगर वो गलत हो गया तो दूसरा आपको ऑप्शन दूसरे को चेक भी नहीं करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं भाई, ये हो गया क्या है, इन 4 ऑप्शन में से 3 में सेम ऑपरेशन होगा, चौथा डिफरेंट होगा, वो देख लेंगे। 3 से 30 कैसे बना होगा, मुझे लग रहा है कि 3 का क्यूब किया गया होगा और उसमें 3 जोड़ दिया गया होगा। 3 का क्यूब किया गया, वही नंबर जोड़ दिया गया, 27 3 30 बन जाता है यहाँ पे। 6 का क्यूब कितना होता है, 216, 216 में 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 222। 7 का क्यूब होता है 343, और 343 के अंदर 7 ऐड करेंगे 350 बन जाएगा। और ये देखिए यहाँ पे 64 होगा, 64 में 4 ऐड करेंगे तो 68 हो जाएगा, और यहाँ पे 70 दे रखा है, तो ये आपका आंसर गलत हो जाएगा, इसलिए ऑड नंबर ऑफ पेयर यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। अब ये 2 1 5 है, 2 1 5 कैसे बना होगा, मुझे जहाँ तक लगता है कि 2 का स्क्वायर किया गया होगा, या 2 दूनी 4 किया हो गया। 2 का स्क्वायर में करूँ तो कितना आएगा, 4 आएगा, 4 में अगर इसको मैं जोड़ूँ तो 5 आता है, तो इस हिसाब से बन रहा है। दूसरे में क्या बन रहा है, 5 का स्क्वायर करोगे 25 आएगा, 25 22 जोड़ोगे, 12 जोड़ोगे तो 22 नहीं आएगा, तो इस वजह से मैं क्या कर रहा हूँ, 2 में 2 का गुणा किया और मल्टीप्लाई किया, +1 इक्वल टू कितना बन गया, 5 बन गया, और 5 में 2 का मल्टीप्लाई किया, प्लस अगला नंबर 12 है जो उसको ऐड किया, तो क्या हो गया, थर्ड नंबर आ गया। तो पहले में 2 का मल्टीप्लाई प्लस दूसरा नंबर उस पर ऐड, प्लस साथ में 1 ऐड, कितना बन जाएगा, थर्ड नंबर बन जाएगा। 6 का मैं मल्टीप्लाई करूँगा 2 में तो कितना बन जाएगा, 12, 12 में 2 ऐड कर दूंगा तो कितना आंसर आ जाएगा, 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि 1 शोइंग 1 अपोजिट का आंसर,
1 के अपोजिट कौन सा, आपको यहाँ पे 2 फिगर दे रखे हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए 2 3 सेम है, 2 3 सेम है, तो 1 का अपोजिट क्या हो गया, 4 हो गया। तो यहाँ पे 1 का ही पूछा था और यहाँ पे ऑप्शन को आपका 4 हो जाता है। आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होंगी और यहाँ पे जो है सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अगर इसमें आपको कुछ भी फीडबैक है, कुछ भी आपके डाउट्स हैं, तो आप व्हाट्सएप पे उसके जो है सॉरी व्हाट्सएप पे नहीं, कमेंट सेक्शन में आप इसको डालिए। जो भी आपकी क्वेरीज हैं, जो भी डाउट हैं, जो भी फीडबैक्स हैं, उसको मैं रिजोल्व करूँगा डाउट्स को। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ जो है शेयर करें, अच्छा लग रहा है तो, और लाइक करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।